हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और जिस बुक से सॉल्व कर रहे थे वह बुक कुमार मित्तल की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये जो चित्र बना हुआ है इसकी तुल्य धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। और यहाँ पे एक संधारित्र है सी, तो यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम तुल्य धारिता निकालेंगे और जब तुल्य धारिता फाइनल यहाँ पे आंसर हमारा आएगा तो वहाँ उसको हम बराबर सी कर देंगे, यानी सी के बराबर रखकर और सी का मान निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे जो संधारित्र दिया गया था तो इसका हम नाम रख दिए हैं C1, C2, C3 और C4। तो सबसे पहले हम तुल्य धारिता निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड यानी C3 और C4 ये समांतर क्रम में है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे C3 व C4 समांतर क्रम में है, और जब ये समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में है तो हम क्या करेंगे? हम तुल्य धारिता निकालेंगे। कैसे? हम लिखेंगे C डैश कर लेंगे और बराबर लिखेंगे C3 और प्लस लिखेंगे C4, यानी ये आ जाएगा कितना? 2 और प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर C डैश यानी यहाँ आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड आ गया। C3 और C4 को समांतर क्रम में निकाला गया तो कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरड। उसके बाद C डैश यानी ये जो हमारा मान आया है C डैश व C1 कहाँ पर है? ये इसके साथ क्या बन जाएगा? श्रेणी क्रम। क्या बन जाएगा? C डैश व C1 श्रेणी क्रम में होंगे, यानी श्रेणी क्रम में है। और जब ये श्रेणी क्रम में है तो हम निकालेंगे फिर से तुल्य धारिता। 1/, यहाँ C डबल डैश कर लो और बराबर में लिखेंगे 1/4 इसका यानी C डैश। तो हम डायरेक्ट यहाँ मान ही रखते हैं, C डैश नहीं लिखते हैं तो 1/4 लिखेंगे और 1/4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी 4 है और C डैश का भी मान 4 आया है। इसको जब जोड़ेंगे तो ये 2 कितना आ जाएगा? 4, और 2 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/2, यानी C डैश का मान आ जाएगा 2। तो हम क्या लिखेंगे? C डबल डैश का मान कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड आ गया है। अब हम क्या करेंगे? अब ये जो C डबल डैश यानी यहाँ इसकी तुल्य धारिता जो आई है ये C2 के साथ समांतर क्रम में बनेगा, C2 के साथ। तो लिखेंगे C डबल डैश व C2 समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में है तो हम लिखेंगे, यहाँ पे 3 बार डैश लगा लेंगे। क्या लिखेंगे? C डबल डैश का मान 2 माइक्रोफैरड आया है, यहाँ लिखो 2, और C2 का मान, इसका भी मान 2 दिया गया है, तो ये हो गया कितना? 4 माइक्रोफैरड हो गया। अब क्या होगा? अब ये C अभी जो निकाला गया है C 3 बार डैश लगाया गया है, ये C के साथ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा श्रेणी क्रम में। क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे C
3 बार डैश लगाएंगे, व सी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः ए व बी के बीच तुल्य धारिता ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखिए सी इसका मान तो क्वेश्चन में दिया ही गया था, बराबर में हमें क्या रखना है, हम लिखेंगे 1/2, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो 1/c इसका मान रखेंगे 1/4, और इसका मान हमें रखना नहीं है, क्या लिखेंगे 1/2। ये कहाँ से लिया गया, ये 1/2 जो ये दिया गया था, तो ये अंत में श्रेणी क्रम बन रहा है, और जब श्रेणी क्रम बन रहा है तो इसी को हमें बराबर में रखना है, इसके 1/c डैश और 1/c इसी के बराबर रख देना है, क्योंकि ये मान तो दिया ही गया था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, 3 बार डैश लगाएंगे और प्लस 1/c लिखेंगे, 1/2 और बराबर में इसका मान तो आ ही गया है, कितना इसका मान आ गया है 4 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पे 4 रख दो और प्लस 1/c कर लो। 4 को जब पक्षांतर करेंगे तो 1/c बराबर में हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। इसी को हमें सॉल्व करना है और c का मान आ जाएगा। तो 1/2 में से घटाना है, तो यहाँ इसका एलसीएम 4 आएगा, यानी 2 माइनस क्या हो जाएगा 1/c। तो 1/c तो यहाँ पर आ जाएगा 1/c बराबर 1/4 हो जाएगा, तो c का मान हो जाएगा कितना, 4 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है, यानी c का मान कितना आ गया है, c का मान आया है, c का मान ही हमें निकालना था, तो c का मान 4 माइक्रोफैरड आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, इनके बीच का बिंदु B जो है, यहाँ पे चित्र में देखिए पृथ्वी से जुड़ा है, बिंदुओं A तथा C के विभव क्या होंगे, बिंदुओं A तथा C के विभव क्या होंगे। तो ये जो बिंदु B है ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, बिंदु B किससे जुड़ा है, पृथ्वी से, और जब पृथ्वी से जुड़ा है तो इसका विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, ऐसे लिखेंगे, चूंकि बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है, और जब ये पृथ्वी से जुड़ा है तो इसका जो विभवांतर होगा, इसलिए B का जो विभव होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ बिंदु B के दोनों तरफ समान धारिताएं दी गई हैं। अभी क्वेश्चन में देखिए कहा गया है 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में, 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो समान धारिता यहाँ पे कहा गया है, समान धारिता, तो ये जो चारों धारिता है, संधारित्र है, इस पे समान धारिता है। तो एक लाइन हम लिख लेंगे कि बिंदु B के, ऐसे लिखेंगे, बिंदु B के दोनों ओर समान धारिता है, समान धारिता है, और समान धारिता है तो हम लिख सकते हैं B, यानी BA, इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु A का जो विभव है उसमें से माइनस होगा बिंदु B का विभव, और बराबर में क्या रख करेंगे, बिंदु C का जो विभव है उसमें से माइनस करेंगे, बिंदु C के विभव में से माइनस करेंगे बिंदु B का विभव, क्या माइनस करेंगे, बिंदु B का विभव, और
इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा बी ए माइनस, इसको जब लाएंगे बी सी हो जाएगा और बराबर ये उधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी 0। ये बन गया समीकरण हमारा 1। क्या बन गया ये बन गया समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये भी तो कहा गया है कि संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए प्लस बी सी, और इसको हम बराबर क्या रख सकते हैं 10 वोल्ट। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। हमें निकालना है ए तथा सी के विभव, यानी बी ए निकालना है और बी सी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस क्या कर देंगे 2, समीकरण 1 में 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2BA और बराबर में 10। 2 से 10 को कैंसिल किया गया तो बिंदु ए का जो विभव आया है कितना आया है, बिंदु ए का विभव आ गया है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसका मान किसी भी समीकरण में इसमें रख दें, इसमें अगर हम इसका मान जो बी यानी बी ए का मान जो आया है, बिंदु ए का जो विभव आया है 5 वोल्ट, इसका मान अगर समीकरण किस में रख दें 1 में, या हम इस तरीके से कर सकते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस 2 अगर कर दें तो जब 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -2BC आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा 10। इसको हम -2 से जब कैंसिल करेंगे 10 को तो ये माइनस में आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा -5, यानी बिंदु सी पर जो विभव है -5 वोल्ट है, बिंदु सी पर जो विभव है कितना है -5 वोल्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कहा गया है संलग्न परिपथ में सी की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आवेश। तो ये जो परिपथ बना हुआ है इसमें जो यहाँ पे धारा दी गई है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए गए परिपथ में जो दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा यानी बैटरी से प्रवाहित धारा, उसे क्या कहेंगे दिष्ट धारा। इसके लिए संधारित्र जो है अनंत प्रतिरोध लगाता है। क्या है, यहाँ पे जो धारा दी गई है दिष्ट धारा यानी बैटरी से जो धारा दी गई है उसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध लगाता है, अतः प्रतिरोध R1 प्रभावहीन होगा। अतः जो R1 है वो प्रभावहीन होगा और गणना में नहीं आएगा। इसको हम नहीं लिख रहे हैं, इसको लिख लेना कि दिए गए परिपथ में दिष्ट धारा का मतलब बैटरी से प्रवाहित धारा के लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध लगाता है, और जब अनंत प्रतिरोध लगाता है अतः प्रतिरोध R1 प्रभावहीन होगा तथा गणना में नहीं आएगा, यानी R1 को यहाँ पर नहीं लेना है। उसके बाद उस लाइन को लिखने के बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः एक लाइन वो लिखना पड़ेगा और हम यहाँ से लिख रहे हैं अतः बैटरी, क्या लिखना है, बैटरी से प्रवाहित धारा बैटरी से प्रवाहित धारा यानी I, धारा I बराबर क्या होता है, B/R होता है, यानी यहाँ पे B दिया नहीं गया है, विभव दिया नहीं गया है, यहाँ विद्युत वाहक बल दिया गया है, तो उसे हमें लिखना है E लिखना है, क्या लिखना है E, और R यहाँ पे स्मॉल r है, कैपिटल R, तो इसको तो हमें लेना नहीं है, यानी क्या लिखना है R2 और प्लस में क्या लिखना है R, स्मॉल r, यहाँ लिखेंगे R2 और प्लस में स्मॉल r लिख लेंगे। ये बन जाएगा समीकरण 1 हमारा। ए व बी के सिरों के बीच विभवांतर क्या लिखेंगे, ए व बी के सिरों के बीच
विभवांतर। और विभवांतर जब यहाँ पे लिखेंगे B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर होता है I इंटू आर। तो I और इंटू हमें R2 लिखना है। अब I का मान अगर रखेंगे, अगर हम I का मान रख देते हैं, ये जो अभी समीकरण 1 में आया है, तो ये हो जाएगा E हो जाएगा और R2 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा R2 प्लस स्मॉल r। और यही विभवांतर जो है, यही विभवांतर संधारित्र के सिरों पर होगा, क्योंकि R1 के सिरों पर कोई विभवांतर नहीं है। यही विभवांतर संधारित्र के सिरों पर होगा, क्योंकि R1 के सिरों पर कोई विभवांतर नहीं है। अतः संधारित्र पर आवेश, एक लाइन उसको भी लिख लेना कि यही विभवांतर संधारित्र के सिरों पर होगा, क्योंकि R1 के सिरों पर कोई विभवांतर नहीं है। उसके बाद लिखना अतः संधारित्र पर आवेश। अतः क्या लिखेंगे, संधारित्र पर आवेश। और संधारित्र पर आवेश यानी Q बराबर क्या होता है, C और B होता है। Q बराबर क्या होता है, CB होता है, C इंटू बी। तो यहाँ पे C का मान क्या रखना है हमें, C का मान रखना ही नहीं है, और B का मान अभी अभी निकाला ही गया है। तो इसी में केवल हमें क्या लिख देना है, E और C लिख लेना है, ये वाला C, और R2 लिख लेना है, और बटे में R2 प्लस स्मॉल r। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, तो बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तुल्य धारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तुल्य धारता निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, विभव निकालेंगे। P पर हमें क्या निकालना है, विभव। तो यहाँ पर दिया गया है 3.5 माइक्रोफैरड दिया गया है। तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, 5 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड। क्या लिखेंगे, 5 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और ये श्रेणी क्रम में है, तो हम लिखेंगे 1/, यहाँ कर लेते हैं C डैश ही कर लेते हैं, और 1/5 और प्लस 1/5। तो ये हो जाएगा कितना, 2/5 आ जाएगा। तो C डैश का मान कितना आ जाएगा, ये पलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा माइक्रोफैरड। और 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5 माइक्रोफैरड। तो अब देखिए, ये 5 यानी 2.5 इसका आ गया है, ये 1 के साथ समांतरबद्ध हो जाएगा, यानी समांतर क्रम में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे C डैश व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है, तो C डबल डैश यहाँ निकाल लो, और 2.5 में किसको जोड़ देना है, 1 को। तो ये आ जाएगा 3.5 माइक्रोफैरड। यहाँ तक हो गया। अब ये 3.5 इस 3.5 के साथ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, इसके साथ क्या बन जाएगा, श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो हम लिखेंगे C डबल डैश, यहाँ पर लिखेंगे C डबल डैश व 3.5 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में है। और ये श्रेणी क्रम में है, तो हम लिखेंगे A व, अब फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा तुल्य धारता का, A व B के बीच तुल्य धारिता, ऐसे लिखेंगे, तुल्य धारिता।
तो यहाँ पर लिखेंगे 1/, यहाँ 3 बार डैश लगा लेंगे, या हम CAB भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? या हम CAB भी लिख सकते थे। तो यहाँ 3 बार डैश लगा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें 1/, क्या करना है? 3.5 और प्लस 1/3.5 को जोड़ना है, क्योंकि इसका भी मान 3.5 और ये तो श्रेणी क्रम है, तो इसको बटे में ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2/3.5। कितना आ जाएगा? 2 में ही हो जाएगा, 3.5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको दोबारा से, हाँ, 2/3.5। अगर हम इसको पलट देंगे तो जब इसका निकालेंगे, C ऐसे निकालेंगे इसको, तो ये 3.5 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। इससे जब इसको कैंसिल किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 1.75 माइक्रोफैरड। कितना आएगा? 1.75 माइक्रोफैरड। अब चलिए, ये तो तुल्यधारता आ गई है, तुल्यधारता यहाँ पे आ गया है। तो अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन P पर विभव निकालने। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया था, P पर हमें विभव निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि बिंदु जो है यहाँ पर, बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है, यानी कौन? बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है। तो अतः हम क्या लिखेंगे, BA में से अगर हम माइनस कर दें BB, यानी तो ये 1500 दिया गया है A पर विभवांतर, क्वेश्चन में दिया ही गया है। बिंदु A का जो विभवांतर है यहाँ 1500 वोल्ट यहाँ दिया ही गया है। तो यहाँ 1500 करेंगे और यहाँ पर 1500 करेंगे। चलिए यहाँ लिख रहे थे 1500, और ये पृथ्वी से जुड़ा है तो इसका विभव क्या होगा? 0 होगा, यानी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1500। तो इसको हम लिख लेते हैं दोबारा से, BA माइनस BB। तो ये कितना आ गया है? ये आ गया है 1500 वोल्ट आ गया है, 1500 वोल्ट आ गया है। तो अब हम आवेश निकालेंगे। आवेश अब निकालेंगे तो क्या करेंगे, CAB कर लेंगे। CAB का मतलब जो तुल्यधारता अभी निकाला गया है A व B के बीच, C इंटू B होता है, तो यहाँ BA माइनस क्या कर लेंगे, BB। तो यहाँ पर करेंगे 1.75 आया है, माइक्रोफैरड था, 10⁻⁻6 कर लो। इसका मान कितना आया है? कितना? 1500। और यहीं पे कूलाम लिख के छोड़ दो, गुणा मत कराओ इसको, गुणा नहीं कराना, क्योंकि गुणा कराएंगे तो अभी बहुत एक संख्या बड़ी आ जाएगी। तो उससे अच्छा है कि हम उसको वहीं छोड़ देते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम BA यानी बिंदु A का जो विभव है उसमें से बिंदु P को माइनस कर लेंगे। और जब माइनस करेंगे तो ये विभवांतर का सूत्र फार्मूला जो होता है B बराबर Q/C होता है। तो ये विभवांतर ही तो है, तो इसको हम Q/, क्या लिख लेंगे, C। और C का मान ये वाला लेना है, 3.5 लेना है, क्योंकि इसका 3.5 यहाँ पे जो आया था ये लेना है। तो यहाँ Q का मान कितना आ गया है? इसका तो मान हमें पता ही है, B यानी A का जो विभव है 1500 है, यहाँ 1500 रख लो। इसका तो हमें निकालना ही है, Q का मान ऊपर आया ही है 1.75 और गुणे में 10⁻⁻6 और गुणे में क्या है, 1500, गुणे में क्या है, 1500। और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में हम लिखेंगे 3.5 और गुणे में 10⁻⁻6, इसको लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। ये पावर तो एक कैंसिल ही हो गया, 3.5 यहाँ पर है, 3.5 यहाँ पर है। तो अगर इसको हम क्या कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1500 माइनस BP। अब यहाँ पर ये जो जीरो लगा है, इसका जीरो, इसके जीरो से हम इसका दशमलव हटा सकते हैं, यानी हो जाएगा 175 और गुणे में हो जाएगा 15 और बटे में हो जाएगा 3.5 है ये। तो दशमलव हटा दो और यहाँ कर लो, इसको 35 कर लो। 35 से 175 कितनी बार में कट जाएगा, 35 से ये 5 बार में कट जाएगा। 150 और 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 750। क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा
1500 लिखेंगे ऐसे, माइनस बी पी लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 750। तो माइनस बी और पी बराबर में लिखेंगे 750 माइनस 1500, तो ये बराबर माइनस 750 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा, तो यानी पी का जो विभव आया है कितना आया है 750 वोल्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 750 लिखना था यहाँ 750। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कितना आ गया है 750 वोल्ट आ गया है। पी पर हमें विभव निकालना था और उसको निकाल दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को भी सॉल्व कर लेते हैं और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। इसमें कहा गया है 0.2 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं 0.2 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश। क्या निकालेंगे, 0.0 ऐसे लिखेंगे, 0.2 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश। और आवेश निकालने के लिए Q बराबर क्या करेंगे, CB से निकालेंगे। C का मान 0.2 रखना है और विभवांतर दिया गया है 600 वोल्ट। यानी जब गुणा इसका कराएंगे तो आ जाएगा 120 आ जाएगा माइक्रो कूलम। तो आवेश कितना आ गया है, 0.2 माइक्रोफैरड के संधारित्र का पर जो आवेश है वो कितना है 120 माइक्रो कूलम है। लेकिन क्वेश्चन में आगे ये कहा गया था कि बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा। तो अगर हम बैटरी को हटा देते हैं तो आवेश का मान वही रहेगा। क्या, अगर हम बैटरी को हटाएंगे तो आवेश वही रहेगा, आवेश नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, बैटरी हटा देने पर संधारित्र का या हम लिख सकते हैं बैटरी हटा देने पर आवेश नहीं बदलेगा, यानी आवेश का मान नहीं बदलेगा, आवेश का मान नहीं बदलेगा, वही रहेगा। परंतु 1 माइक्रोफैरड संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता 1.2 माइक्रोफैरड हो जाएगी। देखिए समांतर क्रम में अगर 1 माइक्रोफैरड को जोड़ेंगे तो 0.2 और प्लस 1 ही तो करेंगे, तो धारिता कितनी हो जाएगी, 1 माइक्रोफैरड हो जाएगी। अब हम विभवांतर निकालेंगे। अतः विभवांतर ही तो निकालना था कि 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा। तो अब विभवांतर निकालेंगे, विभवांतर ऐसे लिखेंगे, विभवांतर बराबर होता है, यहाँ पर कर लेंगे कुल आवेश और बटे कुल धारिता। विभवांतर बराबर लिख लेते हैं इसको कुल आवेश ही कर लेते हैं और बटे कुल धारिता, यानी क्या हो जाएगा, Q बटे C ही तो होगा। तो यहाँ पे लिख दिया गया कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो हमारा जो आवेश आया था, आवेश कितना आया है, आवेश अभी निकाला ही गया था,
120 माइक्रो कूलाम था, तो हम इसको कूलाम में रख लेते हैं। धारिता यहाँ पे 1 दशमलव क्या है 2, और पावर इसको भी कर लेते हैं -6। दशमलव को हटा के एक जीरो बढ़ा लेंगे, पावर तो खत्म ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 12 से अगर हम 1200 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी बी का जो मान आया है, बी बराबर कितना आ गया, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट आ गया है, कितना, 100 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 50 में विभव निकालना था कि 600 वोल्ट से बदल कर कितना हो जाएगा। तो 600 वोल्ट से बदल कर विभवांतर हो जाएगा 100 वोल्ट, यही हमें निकालना था। तो आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व किया गया है। तो बाकी क्वेश्चन को अगले क्लास में सॉल्व किया जाएगा। तो बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।